कुछ अरसे के बाद ये स्टेटमेंट आई है माजी में भी, या कल कुछ इससे मुख्तलिफ हुआ है जो माजी में होता रहा है? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त अमेरिका हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ा। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल ने यह कहा है कि अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करता है और ख़ास तौर पर अमेरिका रिटर्न में क्या चाहता है? अमेरिका रिटर्न में चाहता है कि चाइना के खिलाफ भारत उनकी मदद करे उस रीजन में, और दूसरा ये असला देकर वो चाहते हैं कि इससे रशिया से दूरी आएगी, रशिया भारत जो है वो रशिया से दूर होगा। दिस इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव आर। अमेरिका सुपर पावर है। कोई भी मुल्क अमेरिका के आगे बात करने के लिए, अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए 1000 बार सोचेगा, लेकिन इंडिया इतना खुद मुख्तार कैसे है कि जो भी उसको बात ठीक नहीं लगती वो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात कर देता कि भाई हम आपकी बात मानते ही नहीं है। सिंपल इज दैट कि उनकी खारजा पॉलिसी भारत और अमेरिका ने मिलकर फिर से चीन को एक बड़ा झटका दिया है। चीनी छात्र बड़ी संख्या में अमेरिका जाकर हायर स्टडी प्राप्त करते थे, लेकिन अब अमेरिका ने चीनी छात्रों पर रोक लगा दिया है और वह सारे सीट्स जो चीनी छात्रों द्वारा पहले भरे जाते थे अब सभी भारतीयों को मिलेंगे। भारत के अमेरिका के साथ मिलकर चीन पर किए गए प्रहार की कहानी आइए सुनते। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं? देखिए, इनका कहना ये है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। एक तो ये कि चाइनीज स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती है, जो 2022-23 में बताई जाती है तादाद, उसमें 2,90,000 चाइनीज़ स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन कर्ट कैम्बल का ये कहना है कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स को आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जगह दें, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। इसकी वजह यह है कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और अमेरिका को ये शक है कि ये शक क्या है, बल्कि उनको ये यकीन है यहाँ पर कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स अमेरिका में आकर तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स ये जो टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज़ हैं अमेरिकन्स की, वो चुरा कर ले जाएं। तो देखिए, जैसे जैसे अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ये सिर्फ़ एक एजुकेशन की ही न्यूज़ नहीं है कि एक ऐसा फ़ैसला किया जाने वाला है या ये डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से ये कहा गया है, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स भी है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत कहता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़ैसले इस वक्त हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें भारत का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करता है और अमेरिका रिटर्न में क्या चाहता है? अमेरिका रिटर्न में चाहता है कि चाइना के खिलाफ भारत उनकी मदद करे उस रीजन में, और दूसरा ये असला देकर वो चाहते हैं कि इससे रशिया से दूरी आएगी, रशिया भारत जो है वो रशिया से दूर होगा। दिस इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय जिसमें डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदीज टीम मैं समझता हूँ you will see in the future the people will write books in the policy related matters। लोग उनको सिखाएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको बात बताना चाहूंगा, 91 से 2023 तक ये सारी ग्रोथ हुई है। मैं समझता हूँ कि इट्स रिमार्केबल मॉडल, दुनिया को कॉपी करनी चाहिए अगर तरक्की करनी है। लेकिन तरक्की की ख्वाहिश करना भी मेरा ख्याल है उसमें नेशनलिज्म की जरूरत होती है, मेरे ख्याल में, जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी नापैद है। कुछ अरसे के बाद ये स्टेटमेंट आई है माजी में भी, या कल कुछ इससे मुख्तलिफ हुआ है जो माजी में होता रहा है? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त अमेरिका हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा है और
उसका बुनियादी हदफ तो ये है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को तैयार करें कि चीन के खिलाफ एक बड़ा मजबूत महाज बन जाए और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, दूसरे ममालिक भी उस आर्क ऑफ कंटेनमेंट में शामिल हो जाएं चीन के खिलाफ। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है चंबे की। अमेरिका ने जब भी किसी के साथ पींगे बढ़ाई, मुझे याद है पाकिस्तान के साथ भी जब वो बड़े पींगे बढ़ाते थे कम्युनिज्म के खिलाफ और सोवियत फोर्सेस की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ, तो इसी तरीके से हमारी बड़ी पजीराई की जाती थी। तो ये तो हिंदुस्तान को जो मिल रही है इस वक्त वो या अमेरिका का एक बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और गहरा यूएस सिक्योरिटी पार्टनर है। तो वो तो हम देख रहे हैं। आप देखिए कि एक तो बहुत बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हुए हैं इंडिया और अमेरिका के बीच, और इससे पहले भारत की तरफ से जो बोइंग का एग्रीमेंट हुआ और भी एविएशन के कई एग्रीमेंट्स ऐसे हुए हैं। तो इंडिया के बिजनेस से इस वक्त जो सुपर पावर्स हैं और उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। साउथ एशिया की मार्केट तो चल ही इंडिया की वजह से रही है, इंडियन इकोनॉमी की वजह से रही है। और साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये भी कह रहे हैं कि दुनिया की अगर कोई इकोनॉमी इस वक्त फल फूल रही है तो वो इंडिया ही है। और इंडिया जिस तरीके से पूरी दुनिया से बिजनेसेस एग्रीमेंट्स कर रहा है तो हर कंट्री उसकी तरफ भागता है। इतनी टेक कंपनीज दुनिया की हैं जहां पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। ये बार बार बात पूरी दुनिया में की जाती है। आप कोई भी बड़े से बड़ी कंपनी और इंस्टीट्यूशन उठाकर देखिए, आपको पता ये चलता है कि IMF में भी इंडियंस मौजूद हैं, वर्ल्ड बैंक में भी इंडियंस मौजूद हैं, और सबसे की पोस्टों पर के दिखाए ना, मैं मान जाऊंगा। इंडिया को आप लोग नहीं कर सकते। क्यों? वो अपनी आवाम का सोचते हैं। उनको अपनी कंट्री की प्रोडक्ट पर इतना यकीन है कि वो कहते हैं कि हमारी कंपनी की, मुल्क की जो कोई भी प्रोडक्ट है वो हमारे लिए ठीक है, हमारी आवाम के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक है। यही वजह है। अमेरिका हो गया, वर्ल्ड बैंक, जो WHO हो गया, और इस तरह के बड़े बड़े इदारे घुटने टेक देते हैं, टेकने पड़ने भी हैं उनको। क्यों? इंडिया अपनी आवाम का साथ देता है और आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो सही है, इंडिया पैसा छापेगा, इंडिया की आवाम को फ़ायदा होगा, इंडिया के हुकूमत को फ़ायदा होगा, और हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। WHO अमेरिका में चीनी और भारतीय छात्रों का ही ज़्यादा बोलबाला था, और चीनी छात्र अमेरिका में जाते थे, लेकिन वे साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में वहाँ के पढ़ाई का या वहाँ के उपकरण जो लेबोरेटरी में या अन्य जगह रखे जाते थे उनका नकल करके फिर से चीन भेजते थे, और चीन उनका डुप्लीकेट तैयार करता था। यही नहीं, चीनी छात्र वहाँ पर जासूसी करते थे और तरह तरह की अन्य गतिविधियों में भी लगे रहते थे। अब अमेरिका ने यह समझ लिया है कि चीनी छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं और अमेरिका के सिस्टम का फ़ायदा तो उठाते हैं, यहाँ स्कॉलरशिप पाते हैं और पढ़ाई के दौरान जॉब भी करते हैं, लेकिन वे अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि चीन भी बड़ी भारी मात्रा में अब अपने छात्रों को अमेरिका से पढ़ाकर जो वापस अपने देश बुलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वे छात्र ही अब अमेरिका का मुकाबला करने लगे हैं। तो अमेरिका ने दो कारणों से, एक तो जो यहाँ पर अनावश्यक आपत्तिजनक गतिविधियों में लगे रहते हैं उस पर रोक अमेरिका ने लगा दिया है, और साथ ही जो यहाँ पर आकर कॉपी करते थे, पढ़कर जाते थे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि साइंस के अनेक क्षेत्रों में जो अमेरिका की बराबरी करने लगे थे उस पर भी रोक लगेगा। और भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि भारतीय छात्रों से उन सीटों को भरा जाएगा। भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन को इस क्षेत्र में जो एक झटका दिया है, चीन लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि शिक्षा कई पीढ़ी तक समाज को मजबूत बनाए रखती है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।